हमारा भारतीय संस्कृति अहिंसा प्रधान संस्कृति है। कोई भी धर्म हिंसा को स्वीकार नहीं करता है। अहिंसा का जो पालन करता है वही सुखी और शांति से रह सकता है। हिंसा क्रूरता को लाने वाली है, अराजकता को लाने वाली है, दुष्ट भावना को लाने वाली है, पर को पीड़ा उपजाने वाली है। हिंसा अगर भावों से करता है तो दुर्गति का कारण बनता है, नरगति का कारण बनता है। भावों के अंदर हमको अहिंसा लाना चाहिए। एक व्यक्ति हिंसा नहीं होना चाहिए किसी जीव का। चल रहा है, सड़क पर चल रहा है, देख देख करके चल रहा है, मेरे पांव के नीचे कोई भी जीव आकर के नहीं मर जावे, ऐसी भावना को रखते हुए चल रहा है। अचानक कोई जीव उसके पांव के नीचे आकर के मर गया तो जैनाचार्यों ने उसको अहिंसक ही माना है। हिंसक भावना हिंसक नहीं है, क्योंकि उसके मन में हिंसा करने की भावना नहीं है, जीव के रक्षणों की भावना है। एक व्यक्ति देख करके नहीं चल रहा है और अट्टम सट्टम चल रहा है, दौड़ के चल रहा है, और उसके जीव पांव के नीचे अगर जीव नहीं भी आया है, नहीं भी मरा है, तो भी जैनाचार्य ने उसको हिंसक माना है। हमें अपने भावों की सुरक्षा अवश्य रखना चाहिए। तुम्हारे भाव अच्छे हैं तो सामने वाले के भाव भी अच्छे हो जाएंगे। तुम्हारे भाव बुरे हैं तो सामने वाले के भाव भी बुरे हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, राजा नगर के बाहर निकला, जंगल में गया, रास्ता भटक गया, वहाँ प्यास लगी, एक झोंपड़ी पर पहुंच गया। झोंपड़ी के अंदर एक लड़की और उसकी माँ दोनों जने रहते थे, बुढ़िया और वो। आवाज लगाई, कौन है? तो उसकी लड़की बाहर निकली, देखे कोई अच्छे व्यक्ति हैं, उनका सम्मान पूर्वक अंदर लिया। माँ को कहा कोई अतिथि आया है। अच्छा बेटा, उनको आसन दिया बैठने के लिए। लड़की को जा। राजा बोलने लगा, पानी, लोटा पानी पिला दीजिए, गिलास पानी पिला दीजिए। तब बुढ़िया ने बेटी को कहा, जा बेटा, अपने दाड़म का बगीचा है, उसमें से कुछ दाड़म का रस निकाल करके लेकर के आई। 2 दाड़म निचोड़ा, पूरा लोटा अनार का भर गया रस का। राजा को पिलाया। राजा को बड़ा आनंद हुआ। राजा ने पूछा, दाड़म कहाँ से लाए? बोले, राजन, आपके राज में क्या कमी है? और राजा था, वो बुढ़िया तो पहचानती नहीं थी, अतिथि। हमारे यहाँ दाड़म का बगीचा है, इसलिए उसमें से बहुत दाड़ लगते, रस भी रहता है, इसलिए बोले बहुत अमृत है। तो राजा ने मन में सोचा कि मेरे राज्य में इतना अच्छा दाड़म का बगीचा, इसलिए मैं जाकर के आदेश निकालता हूँ कि दाड़म का जो बाग है मेरे अंडर में आना चाहिए। राजा की ऐसी भावना हो गई। थोड़ी देर के बाद वो बुढ़िया को कहता है, माँ जी, थोड़ा सा रस और पिला दो, बहुत अच्छा है। वो लड़की गई, दाड़म को निचोड़ने लगी, तो 2, 3, 4, 5, 10 8 दाड़म को निचोड़े तो भी आधा लोटा भी रस का नहीं निकला। वो वापस आ गई। वापस आने के बाद उसने कहा अम्मा को कि ऐसा हो गया। तब वो अम्मा कहने लगी, हो लगता है यहाँ के राजा की भावना खराब हो गई है, हो सकता है अपने बाग को लेने की भावना होगी, इसलिए जो क्या है, अपने बाग के दाड़म का रस सूख गया है। तब राजा ने सोचा, अरे मेरी भावना का असर वनस्पति पर पड़ गया। अरे रे, अच्छा नहीं किया मैंने,
मेरे राज में क्या कमी है, और वो भी मेरे राज के अंदर है, इसलिए उसका गरीब का बगीचा लेना ठीक नहीं है, गलती होगी मेरे से। अपने अंदर पश्चाताप करता है। फिर अम्मा को कहता, अम्मा प्यास तो लग रही है, तो बेटी को जा बेटा और निकाल के ला। गई, फिर 2 डाढ़म निचोड़ा और फिर लोटा भर करके ले आए, राजा को पिलाया। राजा ने कहा, अम्मा मैं स्वयं ही राजा हूँ और मेरी इस प्रकार की भावना हुई, इसलिए डाढ़म का रस सूख गया और मैंने अपने भाव को अच्छे बना लिए, तो डाढ़म का यथार्थ हो गया। राजा भी प्रसन्न हुआ, अम्मा भी प्रसन्न हुई। तो दृष्टांत कहता है, तुम अपने भाव अच्छे बना के रखोगे तो सामने वाले के भाव भी अच्छे रहेंगे। तुम्हारे अहिंसक भाव होंगे तो सामने वाले की भी अहिंसक भावना होगी। तुम्हारा हिंसा करने का भाव होगा तो सामने वाले का जो क्या है वो भी हिंसा करने के भाव होंगे। इसलिए अहिंसा प्रधान देश के अंदर सभी लोगों को अपने भावों को शुद्ध बना करके अहिंसक बनना चाहिए। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।